कि मनुष्य शरीर में आकर के भी लोग कितना नीचे गिर जाता है, कितना पतन हो जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। वो एक बार यात्रा कर रहे थे, जंगल का रास्ता पड़ गया, चलते चलते कुछ थक गए थे। मन में आया कि कोई अच्छा जगह मिल जाए, जंगल में ही तो आराम कर लेंगे। एक जगह देखिए, बड़ा साफ सुथरा जगह है, पुराना मंदिर था, पेड़ वगैरह था, सोचे यही छाया में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वो लेट गए, दोपहर ढल चुकी थी, सोचे थोड़ा आराम कर लेंगे फिर चल देंगे। अब बहुत जो थके थे, बहुत सवेरे से चल रहे थे, और जो लेट गए तो नींद आ गई, और नींद आ गई तो सो गए तो गहरी नींद में चले गए, एकदम सो गए। अब जंगल है, समझ लीजिए। आधी रात को नींद खुली, कैसे? किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, रोने की आवाज सुनाई पड़ी, तब नींद खुली। आंख खोलते देखते, अरे भाई तो बहुत माने रात हो गई है, लेकिन कुछ चंद्रमा का प्रकाश था। अब सोचिए, अगर जंगल में कोई अचानक इसी तरह नींद में चल जाए, और नींद टूटे, देखे कि आधी रात में है और कोई रो रहा है, तो वही डर से मर जाएगा। वो सोचेगा ये भूत प्रेत है कि क्या है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन संत लोग निर्भय होते हैं। संत सुखी मन जीती हो, संत तो बिल्कुल निर्भय होते हैं, कोई भय नहीं होता, बल्कि उनके हृदय में बहुत दया होती है। उन्होंने देखा कि कोई रो रहा है, तो देखना चाहिए कौन रो रहा है, कौन दुख में पड़ा हुआ है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पै कहि न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरा जी कहते हैं, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल है, ऐसा कवियों ने कहा है। कवियों ने कहा है कि मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने गलत कहा, ये सही नहीं कहा। क्योंकि जो मक्खन होता है वो अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत जो होते हैं अपने दुख से नहीं पिघलते हैं, वो दूसरे के दुख को देख करके ही पिघल जाते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, जो संत होते हैं, सच्चे संत, और दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अब इनके मन में हुआ कौन रो रहा है, देखना चाहिए। संत को तो कोई भय नहीं है। देखिए, लोग को भय क्या होता है, जब मर जाएंगे, यही ना। संत लोग क्या मरने से डरेंगे? जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं, मरने से हम क्या डरेंगे, लोग डरते हैं, हम सोचते हैं कब मर जाए कि ईश्वर में जाके मिल जाए। ये शरीर है तो दुख है, खाना पीना देना पड़ता है, इसकी रक्षा करनी पड़ती है। अब तो छूटेगा तो कहीं जाना है नहीं, जाएंगे वहीं पर, है कि नहीं? ऊंचा महल अगमपुर जहां संत समागम होई, जे कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। तो संत लोग वहीं जाएंगे, तो उनको तो खुशी होती है कि कभी झंझट छूट जाए, माया का जंजाल छूट जाए। तो भगवान महावीर चल दिए। अब जिधर से आवाज आ रही थी, चलते गए चलते गए चलते गए, देखते हैं एक पुराना कुआं है, जंगल झाड़ उगा हुआ, उसी में से आवाज आ रही थी। इतना भयानक दृश्य, लेकिन बिना डरे वो चले गए। और सप्तमी के का प्रकाश उसके अंदर में वो जा रहा था कुआं में। झांक के देखे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पूछते अरे कौन रो रहा है, आवाज आ रही थी उसी में से। पूछते अरे कौन रो रहा है, अंदर से आवाज आई कि हम लोग प्रेत हैं। का तुम लोग? कहा हम लोग बहुत प्रेत हैं यहाँ। का प्रेत है? कहे प्रभु बहुत कष्ट में है, बहुत लंबे समय से बहुत दुख में है, यहाँ बहुत तड़प रहे हैं। हे प्रभु, आप जाकर के समाज में लोगों को बताइएगा कि लोग पाप न करे, यही पाप के फल से हम लोग दुख में पड़े हैं। उस समय उतना ज्ञान नहीं था, बहुत पाप कर लिए, इसीलिए दुख में पड़े हुए हैं। कम से कम जो आदमी अभी शरीर में है उनको जाके कहिएगा कि कोई ऐसा पाप न करे कि हमारे तरह दुख झेलना पड़े। भगवान महावीर ने कहा था तुम लोग को पता है कि तुम लोग क्या क्या पाप किया है? कहां प्रभु, हम लोग को सब पता है। कहा तो बताओ ना जरा सा, तो ये भी बताओ कि क्या किया है जो प्रेत बना हुआ है। मतलब सब मनुष्य जोनी में था, बड़ा बड़ा आदमी था सब, और सब प्रेत बन के दुख पा रहा है। संत के जीवन की घटना सुनाता हूं, कोई बनाई हुई कथा नहीं है। कहा बताओ तुम लोग कौन है, तुम लोग कौन कौन पाप किया है। एक प्रेत कहता है कि हम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन हमको धन का ऐसा चस्का लगा कि हम सबको जो है ना पथ भ्रष्ट कर दिए, सच्चा ज्ञान दिए नहीं, सच्चे ब्रह्म का प्रचार हम नहीं किए, सच्ची भक्ति का प्रचार नहीं किए। हम अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, दिखावा,
कर्मकांड यही सब फैलाए और लोगों से बहुत पैसा ठगे हम धर्म के नाम पर। यहाँ चढ़ाओ वहां चढ़ाओ, इतना दो उतना दो, ये कष्ट तुम्हारा, ये ग्रह उतर जाएगा, वो ग्रह उतर जाएगा। लोगों को बहुत हम बुर्बक बना बना के ठगे। धन तो बहुत कमाए लेकिन इतना लोगों को जो हम भ्रष्ट कर दिए। हमारा काम था सही रास्ता दिखाना, ब्राह्मण थे हम, ज्ञान भी था हमको, लेकिन किसी को अच्छा ज्ञान नहीं दिया। हम समाज को बहुत लूटे, धन कमाने के चक्कर में हम बहुत का जीवन बर्बाद किए। इसीलिए हम प्रेत बन करके पड़े हुए हैं। भगवान महावीर ने कहा और कौन है? दूसरा कहा कि हम पिछले जन्म में क्षत्रिय थे, हमको शरीर में बड़ा बल था, भगवान ने बल दिया था, किसी को मदद करना चाहिए, लेकिन हम किसी को मदद नहीं किए। हम इतने बलशाली थे, कोई हमसे हाथ नहीं मिलाता था, हमसे डर से दूर ही रहता था। होते होते हमको बड़ा घमंड हो गया। अब हम किसी को मारने लगते थे, किसी को पटकने लगते थे, लोग को लूट मार करने लग गए। हम लोगों को मारते थे, लूटते थे, किसी का कुछ छीन लेते थे। हम छीना झपटी वाला काम करने लगे। एक बार जंगल में जा रहे थे, एक माँ बेटा दोनों जा रहा था, बेटा भी छोटा ही था, उन लोगों के संग में कुछ सामान था, दोनों को मार पीट के सब सामान छीन लिए, खाना पीना जितना था खा गए, सब पानी पी लिए। अब उन लोग जंगल में भटक के भूख से मर गया। उन लोग जंगल में भटकते भटकते रास्ता भी कहीं नहीं मिला, भटक के मर गया। तो घोर पाप किए हम। दूसरे को हम मदद कभी नहीं किए इस शरीर से, लेकिन दुख बहुत को दिए क्षत्रिय होकर के। तब हम आज नरक में पड़े हुए, मतलब प्रेत जोनी में। पूछा तीसरा कौन है? तीसरा कहा कि हम थे बनिया, वैसे थे। कहा तू क्या सब किया? कहा क्या बतावे, हमको दुकानदारी करते थे ना, तो हम एक तो मिलावट करते थे, जैसे कि मिलावट लोग करते हैं ना, अरे धनिया का गुंडी बेचना है तो घोड़ा का लीद उसको चूर करके मिला दिया उसमें, तो यही मिलावट होता है, समझे कि नहीं? तो हम मिलावट करते थे, कम तोलते थे, वजन भी कम देते थे, और थोड़ा ऊंची भाव में बेचते थे। भगवान महावीर ने कहा तो सब गुण सरपन संपन्न हो गया तू। मिलावट भी करता था, ऊंची भाव में भी बेचता था, कम भी तोलता था, और कुछ किया? कहा इतने में बहुत धन कमाए, लोगों को बहुत ठगे, ठग ठग करके हम धन कमाए। और धन जब बहुत कमाए तो कहते हैं क्या, और लोग बढ़ते चला गया। मन में हुआ कि जब ही तो 1000 पति हैं, लाख पति कैसे होंगे? अब तिक्रम लगाने लगे। मन में हुआ नहीं विदेश जाएंगे, वहां बेसी कमाई होगा। हम अकेले कैसे जाएं? मन में होता था अकेले नहीं जाएंगे। एक साथी था मेरा, बड़ा सज्जन था, उसको किसी तरह समझा बुझा करके जबरदस्ती ले गए, तू भी चलो, तू भी कमाएगा, बहुत कमाएगा, हमारे साथ चलो। जब विदेश गए हम लोग, कुछ साल रह गए वहां, हम लोग बहुत कमाए, लाख लाख रुपया समझिए कमा लिए बढ़िया से। जब आने लगे, आते आते दोनों आ रहे थे साथ में, हमारा नियत खराब हो गया। हम सोचे क्या कि इतना मेहनत से कमाए हैं, लाख रुपया ही हुआ है, अगर हम दोस्त को मार देंगे तो इसका भी लाख रुपया हमारा हो जाएगा। रास्ते में क्या किए, उसको कहे कि तू यहीं रहो, इतना पैसा लेके कहां जाएगा, हम तुम्हारे लिए भोजन लेके आते हैं। अपना खा लिए, उसके भोजन में जहर मिला दिए, ला करके उसको खिला दिए। और जब मर गया उसका लाश ठिकाना लगा दिए, हम 2 लाख रुपया लेके घर आ गए। और जब हमारे दोस्त की पत्नी आई पूछने के लिए, जब आप आ गए तो हमारा पति कहाँ है? कह दिया वो तो कब्बे चल दिया था वहां से, हमको क्या मालूम कहाँ गया नहीं गया, वो तो कब्बे चला गया था, हम नहीं जानते उसके बारे में। बेचारी पत्नी जो है वो पागल हो गई पति के लिए। अब बेटा सब बच्चा सब जो है एकदम भिखारी हो गया, कोई देखने वाला नहीं। पत्नी पागल हो गई, बच्चा भिखारी बन गया। दोस्त को हम हत्या भी किए ना, जहर देकर के मार दिए। उसी पाप से आज हम, अंग अंग में घाव है, मक्खी भिनक रही है, भगा नहीं सकते हैं, तड़प रहे हैं, प्रेत जोनी में पड़े हुए। भगवान महावीर सब सुन रहे हैं। कहते हैं और कौन है जी, और कोई चौथा है? कहा चौथा हम शूद्र थे, हमारा काम था बड़े लोगों की सेवा करना, लेकिन हम बड़ा कामी थे, कामुक व्यक्ति थे, किसी की सेवा करना हमको सुहाता नहीं था। हम जब शादी करके लाए पत्नी को, तो पत्नी के बस में हो गए, अब जैसे कहती थी वैसे ही करते थे। हम माँ बाप को बहुत दुख दिए, पत्नी के फेर में पड़ के माँ बाप को दाने दाने के लिए तरसा दिए। हम माँ बाप को बहुत डांटते थे, बहुत गाली देते थे, बहुत दुख देते थे हम। और जब एक पत्नी से मन भर गया तो दूसरी शादी करके ले आए। अब पहली पत्नी को लात मार के निकाल दिए, वो बेचारी भी कहां जाके मर गई पता नहीं। तो हम माँ बाप को दुख दिए, बाल बच्चे को दुख दिए, पत्नी को भी दुख दिए, बहुत कष्ट दिए सबको। इसी पाप से आज हम इस कुआं में पड़े हुए हैं, प्रेत योनि में दुख पा रहे हैं। भगवान महावीर ने पूछा और कोई है कुआं में? एक कहता हाँ एक हम भी हैं। और कहा तू कौन है? कहा हम तो साहित्यकार और कलाकार थे। कहा तू क्या सब कला दिखलाता था? कहा क्या बतावे,
हम जितना साहित्य की जितनी रचना किए साहित्य की, कहीं भी धर्म सदाचार और नीति की बात नहीं लिखे। हम अश्लील बात लिखते थे, गंदी गंदी बातें लिखते थे, किताब छपाते थे, और चित्र भी बनाते थे तो अश्लील गंदी तस्वीरें ही बनाते थे, मूर्ति बनाते थे तो गंदी ही। मतलब हम इतना अश्लीलता फैलाए कि समाज में युवक लोग पथभ्रष्ट हो गया। हमारे साहित्य को पढ़ करके, हमारे चित्र को देख देख करके सबको पथभ्रष्ट हो गया युवक लोग। हम समाज को बिगाड़ करके छोड़ दिए, जबकि हमको चाहिए धर्म नीति की बात लिखना, सदाचार की बात लिखना, नैतिकता की बात लिखनी चाहिए। लेकिन हमने समाज को बर्बाद कर दिया। हम मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए मुंह छुपा कर रखते हैं, इसी में रहते हैं। बात खत्म हो गई। 5 ही प्रेत था। वो लोग जब अपना अपना कथा सुना दिया तो सब रोने लग गया। हे प्रभु, बहुत दिन से रो रहे हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? प्रभु कृपा कर दिया जाए। भगवान महावीर दयालु, कृपा हो गई। ऐसी कृपा हुई कि सबका प्रेत जो नहीं छूट गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु